पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल ने आज पलवल की ब्राह्मण धर्मशाला में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अपनी लोकसभा चुनाव की दावेदारी पेश की है। क्या वजह है वो लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं, आइए उनसे जानते हैं। आज काफी गदगद दिखाई दिए कार्यकर्ता सम्मेलन में। दलाल साहब, स्वागत है पंजाब केसरी में आपका। जी, आपका बहुत धन्यवाद है सरावत साहब। आज जमकर आपने कोसा है भाजपा सरकार को और दावेदारी पेश की है कि यदि पार्टी ने मौका दिया तो वो लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, और जिस तरह से पलवल में सम्मेलन हुए हैं इसी तरह हर विधानसभा में कार्यकर्ता सम्मेलन किए जाएंगे। किस तरह की रणनीति है आपकी और इसके लिए कितने कार्यकर्ता आपके साथ हैं? ये क्योंकि एक पार्टी के स्तर पर इसका फैसला होना है, और उसके लिए जैसा मैंने यहाँ कहा कि अगर पार्टी की इजाज़त होगी तो हमारा इलाका लोकसभा का इलेक्शन लड़ना चाहता है और उसकी हमारी तैयारी है। और उसके लिए हम आज जैसे पलवल विधानसभा के कार्यकर्ताओं की बैठक की है, इसी तरीके से अब हम हर विधानसभा के अंदर इसी तरीके से कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। और उन सब की अगर इजाज़त है और पार्टी की अगर हमें टिकट मिलती है तो हमारी चुनाव लड़ने की तैयारी। आपने ये भी कहा जब से आपका नाम लोकसभा की जो है टिकट के नाम चर्चा में चला है तब से जो भाजपा बार बार अपने आप तय नहीं कर पा रही है। कभी विपुल गोयल का नाम आता है, कभी कृष्णपाल गुर्जर का आता है, कभी राजेश नागर का आता है। आपने ये भी कहा है कि गाजियाबाद से को प्रत्याशी लाने की तैयारी की जा रही है। क्योंकि जब से लोकसभा चुनाव के लिए हमारे इलाके से जो मेरा नाम आया है तो बीजेपी बहुत ही घबराई हुई नजर आ रही है। जहां जो इस वक्त मौजूदा मंत्री हैं, सांसद हैं, ऐसी चर्चाएं सामने आई है कि वह पार्टी उनकी अब ये मानती है कि शायद इनके बस की चुनाव में इस इलाके का मुकाबला करना नहीं रहेगा। तो अब रोज नए नए उम्मीदवारों का जिक्र लोगों के अंदर चला हुआ है। तो बीजेपी की घबराहट से हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे पूरे जो 9 विधानसभा क्षेत्रों में जो मंत्रियों की बदनामी है, राजनीतिक पार्टी की बदनामी है, बीजेपी की जो विधायकों की बदनामी है, तो लोगों में बहुत नाराजगी है। चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का, लोग उनको एक सख्त जवाब देना चाहते हैं। फिलहाल आपका निवासी फरीदाबाद में है और वहाँ कई आपने जो है विरोध प्रदर्शन किए हैं, चाहे प्रदूषण को लेकर जो है वहाँ पर आपने प्रदर्शन किया, तो वहाँ किस तरह के मुद्दे हैं जो आपने दावेदारी पेश किया इसको लेकर? नहीं, सबसे बड़ा मुद्दा तो जो नहरों में आने वाला गंदा पानी है, फिर यहाँ जो प्रदूषण बढ़ रहा है, फिर जो कैंसर की बढ़ती हुई बीमारियां हैं, जो यहाँ बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा है, जो महंगाई है, जो भ्रष्टाचार है सरकारी कार्यालयों में, तो उन सारी बातों से निजात दिलाने के लिए हमारे तमाम 9 के 9 हलकों को इकट्ठा होकर के बीजेपी के सामने खड़ा होना पड़ेगा और ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो उसकी तैयारी हमने शुरू की है। पहले पलवल है, फिर दूसरे विधानसभा चुनाव क्षेत्र में जाएंगे। बात करें कांग्रेस की फूट, पलवल जिले में ऐसी कांग्रेस का कोई गुटबाजी नजर नहीं आती। जब आप फरीदाबाद में जाएंगे अपनी दावेदारी वहां पेश करेंगे, वहां गुटबाजी नहीं होगी कांग्रेस में? नहीं, गुटबाजी हर पार्टी में है, बीजेपी में भी है। बीजेपी के अंदर भी विद साहब का और सीएम साहब का झगड़ा है, हर जगह स्थानीय सांसद और विधायकों का झगड़ा है। तो ये पार्टियों में इस तरह की गुटबाजी होना स्वाभाविक है। लेकिन जब पार्टी का आदेश होगा तो मैं नहीं समझता कि कोई भी हमारा जो पार्टी का वर्कर है वो खिलाफ जाने की हिम्मत करेगा, और जो खिलाफत करेंगे उन्हें अपने इस बात के नतीजे भुगतने होंगे। दलाल साहब, आपने है जो है केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर विधायक जो यहाँ के, उन पर भी तमाम आरोप लगाए हैं और लानत तक कहा है कि ऐसे लोगों को लानत होनी चाहिए। इलाके में किस तरह से जो है गलत काम किए जा रहे हैं, क्या कहोगे? हाँ, विधायक और सांसदों ने आपा गिरा करके अपना धंधा कर रहे हैं, वो कारोबार कर रहे हैं, अपनी आमदन को बढ़ा रहे हैं। लोग गरीब हो रहे हैं, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, नौजवान बेरोजगार मायूस हैं, दुकानदार परेशान हैं, कर्मचारी परेशान हैं, कमेरे वर्ग के लोग परेशान हैं, दलित लोग के परेशान हैं, बैकवर्ड वर्ग के लोग परेशान हैं। तो फिर इनको विधायक और सांसद बनाने का इलाके को क्या लाभ हुआ? अगर ये लोगों के लिए मेहनत करते तो शायद लोगों को कुछ राहत मिलती, लेकिन उन्हें तो अपना धन और दौलत, काम और धंधा बढ़ाने पर सारी ताकत लगाई, जिसे अब तमाम इलाका अच्छी तरह से समझ चुका है। ये थे हमारे साथ पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल, जिन्होंने आज अपना कार्यकर्ता सम्मेलन करके लोकसभा चुनाव की दावेदारी पेश की है। साथ ही इनका कहना है कि इसी तरह हर विधानसभा में कार्यकर्ता सम्मेलन होंगे और पार्टी ने उन्हें मौका दिया तो निश्चित तौर पर वो फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे, और जनता उन्हें मौका देती है तो उनकी आवाज संसद में गूंजने की। पलवल से दिनेश कुमार, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।